अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस एक ज़बरदस्त तेज़ी के साथ जो है अगेन हमें देखने को मिले। गोल्ड की शुरुआत हुई थी $3685 से, मंडे 3685 से यहाँ से गोल्ड की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 3685 से ये शुरुआत हुई थी। उसके बाद गोल्ड प्राइसेस ने तकरीबन $100 तक जो है ट्यूसडे तक टेस्ट कर लिए थे, यानी कि मंडे एंड ट्यूसडे में $100 की जर्नी गोल्ड प्राइसेस ने तय कर चुका था। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश की $37 तक की, लेकिन अगेन लास्ट दिन जब कोर पीसी इंडेक्स थोड़ा सा सॉफ्ट आया, सॉफ्टर देन एक्सपेक्टेड आया। एक भाई साहब ने कमेंट में लिखा था कि माइल्ड माइल्ड पॉजिटिव नहीं था, हाईली पॉजिटिव था। तो उन भाई साहब के लिए मैं आपको बता दूं, कोई कोर पीसी इंडेक्स माइनस में नहीं आया था कि उस जो बहुत हाईली बुलिश हो। कोर पीसी इंडेक्स प्लस में ही आया था। महंगाई अभी भी बढ़ रही है, कम एक्सपेक्टेशन से बढ़ रही है, इसीलिए ही जो है बुलिश था। अगर ज़्यादा बढ़ती तो नेगेटिव हो जाता, और अगर माइनस में जाती तो फिर हाईली बुलिश माना जाता। इट वाज अ माइल्ड बुलिश डेटा। आप यह है कि हाँ, मार्केट तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि मार्केट इज रिएक्टिंग टोटली डिफरेंटली। आई वुडेंट हैव सरप्राइज कि मार्केट इसको इस तरीके से लेती कि अभी भी जो है इन्फ्लेशन बढ़ रही है और उस कल गोल्ड क्रैश हो जाता। आई वुड बी नॉट, मैं सरप्राइज नहीं होता अगर ऐसा भी होता तो, क्योंकि फैक्ट तो यह है कि अभी भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। स्टिकी इन्फ्लेशन है, जैसे कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने बताया था कि उनका इन्फ्लेशन का रिस्क ज़्यादा लग रहा है रादर देन लेबर मार्केट का। तो वही कल हमें देखने को मिला है, इन्फ्लेशन अभी भी है। तो यह है कि मार्केट उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करती है, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। इसलिए हमेशा मैं लिखता हूँ कि ट्रेड विद लेवल्स एंड नॉट विद डेटा। लेवल्स की जहाँ तक बात है, कल जब जो है डेटा आया था, उसके बाद मैंने आपको एक अपडेट दिया था। उस टाइम गोल्ड 3656 पे था, यानी कि $3756 पे था, और बता दिया था उसी टाइम कि गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। उसके बाद 3756 से लेके गोल्ड तकरीबन 3783-84 तक गया। $30 की जर्नी वहां से तय की गोल्ड प्राइसेस ने। तो यही मार्केट कमेंट्री का फायदा होता है कि जब मार्केट ऊपर जा रही है तो कम से कम आपने सेल नहीं किया होगा, भले ही आपने बाई नहीं किया हो। ऑफ कोर्स मैंने भी नहीं किया था, बट कम से कम आपने सेलिंग से ज़रूर बच गए होगे। तो वो जो ट्रेड फंस जाते हैं ना कि हमारा सेलिंग फंसा हुआ है, कम से कम मार्केट कमेंट्री और कमेंट्री प्लस में रहते हो आप, तो वो नहीं फंसता है। मार्केट कमेंट्री और कमेंट्री प्लस की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हो, नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप मैसेज भेज सकते हो। सिग्नल्स की जानकारी भी ले सकते हो। 1 अक्टूबर से क्रूड ऑयल और नैस्डैक के सिग्नल भी शुरू हो जाएंगे। तो अभी $3760 के आसपास चल रहा है। अगले हफ्ते जो है मेजर डेटा है। मेजर डेटा की बात अभी कर लेंगे, लेकिन जो पिछले हफ्ते हुआ है उसका एक्शन की बात कर लेते हैं। टैरिफ, अगेन वापस से टैरिफ शुरू हो गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फार्मास्यूटिकल पे टैरिफ लगा दिया है। बाथरूम फिटिंग तक पे टैरिफ लग गए हैं, और ये बिल्कुल सरप्राइजिंग टैरिफ थे। कोई प्लान नहीं था, ना ही कोई पहले से अनाउंसमेंट हुई थी कि हाँ हम टैरिफ लगाएंगे। ये एक सरप्राइज्ड टैरिफ लगे हैं, जिसकी वजह से अगेन एक अनसर्टेनिटी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, गोल्ड का फ्यूल जो है वो अनसर्टेनिटी है। अभी भी जिस तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं, और एक दूसरा इंसिडेंट पिछले हफ्ते हुआ कि रशियन फाइटर प्लेन अलास्का के एयर स्पेस में स्पॉट होने की खबर आई। अच्छा है, वो बात बड़ी तो नहीं। और फ्राइडे नाइट होते होते ट्रम्प का एक और ट्वीट आ गया कि यूक्रेन को वो लॉन्ग रेंज वेपन जो है वो भी सप्लाई कर सकते हैं टू कॉम्बैट रशिया। तो ये काफ़ी एक हलचल पूरे हफ्ते होती रही, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में आपको तेज़ी देखने को मिली है। अगर हम अक्टूबर का एक चार्ट देख लें, अक्टूबर सॉरी माफ़ कीजिएगा, सितंबर में 3445 से शुरुआत हुई थी। ऑलरेडी 10% गोल्ड बढ़ चुका है, और अभी सितंबर ख़त्म भी नहीं हुआ है।
10% गोल्ड का बढ़ना इन अ मंथ, इट इज़ नॉट नॉर्मल। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि एक महीने में गोल्ड 10% बढ़ रहा है। तो अब यह है कि कब तक ये 10% का जारी रखेगा, दैट वी विल हैव टू सी, बट इट इज़ नॉट नॉर्मल। अब जब तक शांत नहीं होगी, टैरिफ की क्लैरिटी नहीं मिलेगी, मैन चाइल्ड को शांति नहीं मिलेगी, तब तक मुझे लगता है कि और इस साल तक तो और परेशानी गोल्ड के ट्रेडर्स को होने वाली है। चलिए आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने से पहले अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा है वो देख लेते हैं। अगले हफ्ते सबसे पहले पेंडिंग होम सेल्स डेटा है। 2-3 एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। यह है, एक 5 बजे है, 11 बजे भी 2 है। उसके बाद ट्यूसडे को चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है। ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी है। जर्मन का सीपीआई डेटा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है। अगेन एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। जॉब ओपनिंग्स है यूएस के। वेडनेसडे को ओपेक मीटिंग शुरू हो जाएंगे रिगार्डिंग जो है क्रूड ऑयल प्राइसेस के। यूरोप का सीपीआई डेटा है। एडवांस नॉन फार्म पेरोल डेटा है यूएस का। मैन्युफैक्चरिंग डेटा है यूएस का। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है। उसके बाद थर्सडे सीपीआई डेटा है। यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है थर्सडे। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की स्पीच है फ्राइडे, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद एवरेज आवरली अर्निंग है यूएस की। नॉन फार्म पेरोल डेटा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है और आईएसएम सर्विसेज डेटा है यूएस की तरफ से। तो ये सारे मेजर डेटा हैं, इनका ख्याल रखेंगे हम। कुछ भी सिग्निफिकेंट रहेगा आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे पता चल जाएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। तो 3760 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले गोल्ड का रेजिस्टेंस देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे। जिस तरीके से गोल्ड बढ़ रहा है आप ये देख सकते हो, एक हफ्ते में ही जो है 10% गोल्ड बढ़ गया। माफ कीजिएगा, एक महीने में ही 10% गोल्ड बढ़ गया। तो आप समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कितने कितने दूर होंगे, स्पेशली सपोर्ट। बट ये है कि आई एम गिविंग यू ओनली नियरेस्ट सपोर्ट एंड नॉट द एक्चुअल मेन सपोर्ट विच इज ऑन आवर चार्ट। फिलहाल का सपोर्ट है $3520 का। रेजिस्टेंस है हमारा $3860 का। रेजिस्टेंस पास है बिकॉज ऑल टाइम हाई के पास चल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस थोड़ा पास है, बट सपोर्ट आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फार अवे। ट्रेंड पॉजिटिव ही है, तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर की तरफ चलते हैं। सिल्वर के चार्ट पे आते हैं। यह हमारा सिल्वर का चार्ट। इसको अगर आप देखोगे, 1 सितंबर को 3970 था और अभी $46। ऑलमोस्ट 17 से 18% के आसपास जो है सिल्वर एक महीने में बढ़ गई है। इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट कि जब एक चीज़ सत जो एक इतनी बड़ी मेजर कमोडिटी हो, एक तरीके से आप कह सकते हो कि मार्केट का लार्ज कैप है गोल्ड और सिल्वर, जब वो पैनी स्टॉक की तरह जो है बिहेव करने लगे तो क्या होता है। आप ऐसे कह सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट का शेयर या फिर रिलायंस का शेयर अगर एक महीने में या फिर 2 साल में डबल होने लगे या एक महीने में 10% 20% बढ़ने लगे, वो भी ऑल टाइम हाई के बाद, तो कैसा होगा। एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मार्केट इज एक्सट्रीमली ब्रूटल एज ऑफ नाउ, बट यह है कि इट विल नॉट बी लाइक दैट फॉर एवर। तो इसलिए प्लीज सर्वाइव, देन यू माइट थ्राइव। अगर अभी यहाँ पे आपने अकाउंट वॉश आउट कर दिया, तो फिर आपको जब मार्केट नॉर्मल होंगी यू विल नॉट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम द मार्केट। फिलहाल सपोर्ट हमारा जो है वो है $44 का। बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ये $44 का।
$44 का सपोर्ट है, बट इट इज़ जस्ट अ माइनर सपोर्ट। आई एम गिविंग यू अ वेरी माइनर सपोर्ट। अगर 44 ब्रीच होता है देन आई विल अपडेट। रेजिस्टेंस है हमारा 48.50 का। रेजिस्टेंस एट $48.50। रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है फिर $50 के ऊपर ही आएगा। ट्रेंड भी पॉजिटिव ही है, तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं, बिकॉज क्रूड ऑयल में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो है डेटा डेटा कह रहा हूँ लेवल है जो ब्रीच होना बाकी है, वो है कल का हाई। यानी कि ये लेवल अगर ब्रीच होता है, कल इनफैक्ट हमारा 6620 का रेजिस्टेंस था, मार्केट कमेंट्री में मैंने दिया था, यानी कि यहाँ का रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर थोड़ी देर ही टिका ये। मैंने इनफैक्ट एक सब्सक्राइबर ने पूछा भी था कि 6620 ब्रीच हो गया है तो हमें लेवल चेंज करना चाहिए क्या। उनको मैंने मना कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। अगर आपने पिछले हफ्ते का वीकली वीडियो देखा होगा तो आपको पता रहेगा कि हमारा 6620 का रेजिस्टेंस क्यों था और हमने लेवल चेंज क्यों नहीं किया। पिछले हफ्ते का वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, आपको पता चल जाएगा हमारा रेजिस्टेंस क्या था। अब हमारा रेजिस्टेंस है ये 6650 के आसपास। ये ब्रीच होके क्लोजिंग होगी तो, क्योंकि हम हमारा वीकली एनालिसिस कर रहे हैं और ये डेली चार्ट है, तो कैंडल हैव टू बी मेड अबव दैट लेवल। तो पहले सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट है हमारा $62 का। रेजिस्टेंस है हमारा $6650 का। ट्रेंड फिलहाल फ्लैट हो चुका है इसका। कल बिल्कुल मूड में आ गया था कि इसको पॉजिटिव जोन में चला जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। और मार्केट कमेंट्री में 6620 का रेजिस्टेंस था, दैट वाज अ सेवर। फिलहाल बाकी वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको डेली वीडियो मिल पाए। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।